इस चक्कर में बेचारा भगवान को भूल ही जाता है। परमात्मा भी होते हैं क्या। एक बार एक सेठ जी थे, बेचारे बड़े निर्धन सेठ थे। मन में संकल्प आया कि बताओ, नाम है हमारा सेठ जी और हमारे पास धन ही नहीं है। तो खूब परिश्रम किए, लखपति करोड़पति अरबपति हो गए और पूरा जीवन धन कमाने में ही चला गया। चौथापन आ गया है। लोग कहते हैं कि महाराज पैसा तो बहुत कमा लिए, थोड़ा भगवान के नाम का भी धन अर्जन करो, भगवत नाम रूपी धन को अर्जित कर लो। तो कहते हैं कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है, अभी थोड़ा उस विदेश यात्रा को कर ले, वहां से इतना धन आना है आ जाए, उसके बाद से भगवान के नाम का हम कीर्तन करेंगे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। इसी प्रकार करते करते उन्होंने परलोक में जो धन चाहिए नाम रूपी, उसका तनिक भी अर्जन नहीं किया। और परिणाम ये हुआ कि यमराज के काले काले दूत जब दिखाई देने लगे तो सेठ जी उनसे कहते हैं कि थोड़ा हमारे से धन ले लो और हमारा जो प्राण है, जो हमारा जीवन है, वो थोड़ा हमको बढ़ा दो। यमराज के दूत कहते हैं यहाँ पर तुम्हारा ये लौकिक धन काम नहीं करता है, वहां के लिए तो पारलौकिक धन चाहिए। तो बताइए बंधुओं, लोगों को कहीं जाना होता है तो उसके लिए पैकिंग करते हैं, तैयारी करते हैं ना। अगर हमको अपने घर से दूसरे जिले में जाना है तो एक दिन पहले पैकिंग कर लेते हैं, एक दूसरे राज्य में जाना है तो एक महीना पहले ही पैकिंग हो जाती है, और विदेश जाना होता है तो एक साल पहले से ही तैयारी चलने लगती है। तो ये सबको पता है कि एक न एक दिन सबको उस लोक में जाना है, लेकिन इसके लिए कोई तैयार नहीं होता है। लोग कहते हैं कि महाराज अपने लिए कह रहे हैं कि सत्कर्म कर लो। अरे तुम सुनो या ना सुनो, उससे हमको क्या घाटा होने वाला है। आप नहीं भी सुनेंगे तो हमको आनंद ही आएगा, क्योंकि हम नेत्र बंद करके आराम से बोलते रहेंगे और कल्पना करते रहेंगे कि यहाँ सब सुन रहे हैं। अब सब न सुने चाहे न सुने, भगवान सुन रहे हैं, और भगवानों न सुने तो इसमें ही भगवान बैठ करके सुन रहे हैं। आत्मा तुम गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहे भूजाते विषयो भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारम पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तद अखिलम शंभो तवाराधनम। तो भूत भावन शंकर आत्मा रूप में विराजमान है और उनकी जो सहधर्मणी शिवा है मति के रूप में भगवती विराजमान है। कोई नहीं सुनेगा तो अपने आप को सुना लेंगे, परमात्मा को सुना लेंगे। लेकिन ये राम रूपी श्याम रूपी जो धन है, ये डॉलर है। जैसे विदेश में रुपया काम नहीं करता है, डॉलर लगता है, वैसे ही उस लोक में रुपया काम नहीं करता है। यही राम और श्याम नाम रूपी डॉलर वहां पर काम करेगा। इसीलिए राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जो प्राण जाएंगे छूट। अगर ये कल्पना करिए, महाराज लोग सोचते हैं कि हम बाद में बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में भगवान के नाम का जप करेंगे। तो शुरू से जिस चीज का अभ्यास रहेगा अंत में भी वही निकलेगा। और ये कौन जाता है कि बुढ़ापा आए ही, एक पल का ठिकाना नहीं है, एक क्षण का ठिकाना नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं अगले क्षण हम यहाँ उपस्थित रहे कि न रहे। इसलिए कहते हैं कि ये मत सोचिए कि कल भगवान का नाम जपेंगे, कल से चालू करेंगे या फिर बुढ़ापे में करेंगे। अरे ये क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली,
मलयागिरि की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। क्यों न मिली? तो कलिकाल कुठार लिए है खड़ा, तन नम्र सी चोट झिली न झिली। इसीलिए रट ले हरि नाम हरि रसना, कहीं अंत समय पहली ना हिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, कहीं अंत समय पहली ना हिली। हे हरि रसना, उस परमात्मा को भज, क्योंकि अंत समय में तू भज पाएगी कि नहीं भज पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि लोग जन्म जन्म से जतन करते हैं। गोस्वामी बा कहते हैं ना कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म से अभ्यास करते हैं, फिर भी अंत समय में राम नाम मुख से नहीं निकलता, तो हम इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि अंतिम समय में भगवान का नाम लेकर के हम मुक्त हो जाएंगे? नहीं होंगे। इसीलिए जो दिव्य कृष्ण कथा का आस्वादन आपको कराया जा रहा है, इसको आप हृदय में हृदयंगम कर लीजिए और बड़े ही भाव से नेत्र को बंद करके इस कृष्ण कथा को श्रवण कीजिए। हमने कल सुना कि सुनंदा जो भगवान कृष्ण की बुआ हैं, वो देखती हैं कि भाभी के बिस्तर पे नीलमणि सा क्या चमक रहा है। तो ये नीलमणि से कोई और नहीं थे, नीलमणि श्याम ही थे। नील सरोरुह नीलमणि, नील नील धर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, वारी कोटि सत काम। ऐसे परमात्मा जिनका शरीर नील सरोरुह, देखिए 3 उपमाएं दी है। नील सरोरुह, नील मणि, नील नीलधर। सरोरुह मतलब कमल, भगवान कमल के समान है। जो भगवान को वात्सल्य दृष्टि से देखते हैं तो कहते हैं अरे हमारे ठाकुर जी बड़े कोमल है, बड़े सुकुमार है, तो नील सरोरुह। और जो राक्षस है कहते हैं नील मणि, मणि भी देखने में कोमल लगती है लेकिन होती है कठोर। तो कहते हैं अरे वो छलिया विष्णु है ना, नील मणि सा है। और जो भगत हैं वो कहते हैं नील नीरधर श्याम। भगवान तो जो है घनश्याम की तरह कृपा बरसाने वाले हैं, इसलिए परमात्मा का नाम घनश्याम है। और उनके शरीर की शोभा तो ऐसी है कि परमात्मा के रोम रोम पर 100 कोटि सत करोड़ों काम को वार दिया जाए, इतने सुंदर परमात्मा हैं कि उनके एक एक रोमे पर करोड़ों करोड़ों कामदेव कुर्बान है। ऐसे सुंदर परमात्मा का दर्शन करके सुनंदा मैया जो है उछल पड़ी और नंद बाबा को जाकर के जब ये शुभ समाचार देती है तो नंद बाबा प्रसन्न चित्त हो जाते हैं और पूरे गोकुल में महोत्सव मनने लगता है। और सुखदेव जी अपने श्लोकों में गाते हुए कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान सात शुचि अलंकृता, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृत,
वाचयित्वां सस्तयन जात कर्मात्मजस्य वे वाचयित्वां सस्तयन जात कर्मात्मजस्य वे कारयामाश विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा नन्दस्तात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना नन्दस्तात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना। नंदस्तात्मज, आत्मज कहते हैं पुत्र को, लेकिन नंद बाबा के तो पुत्र नहीं है भगवान, ये तो वासुदेव के पुत्र हैं। तो इनके लिए आत्मज शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि आत्मज तो अपने बेटे के लिए किया जाता है। तो संत कहते हैं कि नहीं, ऐसा है कि नंद बाबा के ही पुत्र हैं ये, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ केवल जो है भगवती ने ही नहीं जन्म लिया था, भगवती और भगवान युगल रूप में प्रकट हुए थे। और जब वासुदेव जी अपने लाला को लेकर के नंद भवन में आते हैं तो नंद के लाला और वसुदेव के लाला मिल करके एक हो गए, और वासुदेव जी जो है नंद की लाली को लेकर के चले गए कारागार में। तो ये जो है नंद जी के अपने पुत्र हैं, और इसका प्रमाण भी मिलता है कब? जब अक्रूर जी आते हैं, कंस के भेजे हुए अक्रूर जी, और लेकर के प्रभु को जाने लगते हैं, तो क्या देखते हैं? देख रहे हैं कि यमुना जी में भी प्रभु हैं और रथ पर भी प्रभु हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो संत कहते हैं कि देखो, जो यमुना जी में है वो नंद के लाला है, और जो अक्रूर के साथ जा रहे हैं ये वसुदेव के लाला है। क्यों? क्योंकि जो ब्रज के भगवान हैं ये ब्रज को छोड़ करके कभी जाते नहीं हैं। ये तो वृंदावन विपिन बिहारी हैं, ब्रज ब्रजेश हैं, ब्रज को छोड़ करके कभी जाने वाले नहीं है। इसीलिए ये नंद के ही लाला है, नंदस्तात्मज है। और जब ऐसे नंद के पुत्र उत्पन्न हुए तो कैसे हैं? जाताह्लादो महामना, जग को आह्लादित करने वाले हैं। जब नंद बाबा को पता चला तो आहू ये विप्रान, विप्रों को बुलाए, ब्राह्मणों को बुलाए। कैसे ब्राह्मण को? तो एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाए। और ब्राह्मण आते हैं तो सबसे पहले स्वस्ति वाचन करते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वाचित्वां स्वस्तयन। ऐसे स्वस्ति वाचन करके ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार किया। जब बालक का जन्म होता है तो उसका जात कर्म संस्कार किया जाता है। तो कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा, विधिवत पितृ देव अर्चन करते हैं नंद बाबा, लेकिन ध्यान है पुत्र में। अरे मेरा बेटा हुआ है, कैसा होगा, कितना सुंदर होगा, अभी रूप को देखे नहीं है। तो विप्र लोग कहते हैं बाबा गणेश भगवान को जो है ना जल चढ़ा दो, तो बाबा दूध चढ़ा देते हैं। कहते हैं बाबा अक्षत चढ़ा दो, तो बाबा जो है गुड़ चढ़ा देते हैं। कहते हैं बाबा क्या उल्टा पुल्टा चढ़ा रहा है। नंद बाबा बोले ब्राह्मण देवता क्षमा करिएगा, वो अभी लाला को देखे ना है ना, इसीलिए बार बार लाला का ही स्वरूप नेत्र में आ जाता है। सोचता हूँ मेरा लाला कैसा होगा। तो विप्र लोग मुस्कुरा करके कहते हैं बाबा तो एक काम कर, संकल्प कर दे और तेरी पूजा हम ही कर देते हैं, तू जा लाला को देख ले जी भर के। फिर क्या था, नंद बाबा जो है संकल्प करके ब्राह्मणों को पूजा का कार्य सौंप करके और दौड़े भागे लाला को देखने के लिए गए हैं। और आज तो महाराज नंद का जो है खजाना ऐसा हो गया है कि मानो कि नंद बाबा नहीं है, साक्षात कुबेर ही है। धेनुनाम न्यूते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृत तिलाद्रिसप्तरत्नौघ शातकुंभवरानना शातकुंभान्वरामृतान्। नंद बाबा जो है गौदान करते हैं,
और ऐसे ही नहीं दान करते हैं, स्वर्ण श्रृंगी रुपये खुरा, गायों के सिंग को सोने से मढ़ करके, खुरों को चांदी से मढ़ करके, गायों को सजा करके दोहनी पात्र के साथ दान करते हैं। अन्न के 7 पर्वत बना करके नंद बाबा दान कर देते हैं। और आज नंद का खजाना कुबेर का खजाना हो गया है। मानो कि नंद के आंगन में आकर के आज साक्षात श्री देवी नृत्य कर रही है। आज साक्षात लक्ष्मी ही नंद के आंगन में आकर के नृत्य कर रही है कि हमारे नाथ आए हैं। तो नंद बाबा जो है कुबेर से भी अधिक जो है धनवान हो गए हैं, लुटाए जा रहे हैं और सब ब्रजवासी आकर के लूटे जा रहे हैं। आकर के कोई जो है चांदी के पात्र को लेकर के जा रहा है, तो रास्ते में एक दूसरा ब्रजवासी कहता है, अरे भैया ये चांदी का पात्र तो कहां से लेकर के आया? तो 1 नंबर वाले गेट पर नंद बाबा जो है चांदी के पात्र को बांट रहे थे। अच्छा, तो हमको भी मिलेगा, जा जा बिल्कुल जा। तो वो बेचारा 1 नंबर पे तो नहीं गया, 5 नंबर वाले गेट पे चला गया, तो उसको सोने का पात्र मिल गया। तो उछलते हुए आता है और कहता है, देख तुझे तो चांदी का ही पात्र मिला है और मेरे को तो सोने का पात्र मिल गया। तो पहले वाला चांदी का पात्र फेंक करके जाता है कि मैं भी सोने का पात्र लूंगा, और तब तक कोई हीरे का जो है हार लेकर के, हीरे की अंगूठी लेकर के आ जाता है। तो कहते हैं, महाराज तू सोने के चक्कर में पड़ा है, देख मैं तो हीरा लेकर के आया हूँ। तो महाराज हीरा लेने के लिए वो सोना फेंक करके हीरा लेने के लिए जाता है। ऐसे आज नंद बाबा पूर्ण रूपेण अपने खजाना को लुटाए जा रहे हैं। और जो ब्रज की गोपियां हैं वो नंद बाबा के साथ भी मजाक करती हैं। क्या करती हैं? तो नंद जुग्वालन आ पकड़े कहीं, लोगन नाचन को बिबसाए, गोद भरे कस फेट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा सब, नाचत नाच उमंगन छाए। कहू नेला दधि नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाए। कहू नेला दधि नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाए। नंद बाबा नृत्य कर रहे थे और नंद बाबा को नाचते हुए देख करके एक गोपी क्या करती है कि ला करके नंद बाबा के ऊपर दधी के पात्र को उड़ेल देती है। और इस दृश्य को देख करके सभी लोग हंसने लगते हैं कि देखो कैसे नंद बाबा बावरे छोरे की तरह ये 90 साल की उम्र में नाच रहे हैं पुत्र उत्पत्ति की खुशी में। तो इस प्रकार जो है ना, आज नंद भवन में बहुत उत्सव मन रहा है, लेकिन उत्सव मनाते मनाते नंद बाबा को याद आया कि हमने तो कर देना ही भूल गए हैं, हम तो कर देना ही। और महाराज जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हेड है वो बड़ा दुष्ट है, कंस। अगर उसको कर नहीं दिए तो वो जो है कुछ अत्याचार करेगा। तो कहते हैं कि ब्रजवासियों भैया देखो, हम तो खुशी मनाने के चक्कर में कंस को कर देना ही भूल गए। तो एक काम करिए, आप ही का लाला है, आप ही का घर है, आप लोग उत्सव मनाइए और हम थोड़ा जाते हैं कंस को कर दे आते हैं। तो बाबा कंस को कर देने के लिए चले गए हैं। तो प्रातः काल ही नंद बाबा बैलगाड़ी पर सब धन लाद करके और कंस को कर देने के लिए उधर जाते हैं मथुरा। और उधर कंस जो है उसने घोषणा कर दिया था कि 1 मास तक के सभी बालकों की हत्या कर दी जाए, क्योंकि हमारे ही आसपास वो बालक जन्म लिया है जो हमको मारने वाला है। तो कंस के सैनिक चूंकि आए थे गोकुल में भी, लेकिन जब ब्रजवासियों को पता चला कि ये हमारे नंद बाबा के पुत्र को मारना चाहते हैं, तो ब्रजवासियों ने कंस के सैनिकों की जो पिटाई की कि सैनिक जान बचा करके भागे। कंस तो बावला हो गया कि फूंक दो पूरे गोकुल को, लेकिन उसका एक मंत्री था बड़ा होशियार। उसने कहा महाराज अरे बुद्धि से काम लीजिए,
नंद राय बड़े सरदार हैं और वहां से बहुत मोटा रकम मिलता है। अगर उस समृद्ध राज्य को जला देंगे तो हम लोग को जो महीने महीने पैसा मिलता है वो कैसे मिलेगा। इसीलिए वहां थोड़ा छल से काम लीजिए। अरे कोई छल वाली नीति अपनाइए। तो कहता है कि तब वहां पर जा करके हमारी मुंह बोली बहन पूतना ही जो है हमारा काम करेगी। तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार मृगंती पुरग्राम ब्रजादिशु। कंस ने अपने मुंह बोली बहन पूतना को बुलाया और आदेश देता है, बहन आज तेरा भाई संकट में है। तेरे भाई का कोई काल यहाँ हमारे आसपास ही जन्म ले चुका है। अगल बगल के बालकों को तो मैं ठिकाने लगा दूंगा, लेकिन एक काम कर, तू ब्रज मंडल में जितने भी बालक हैं उनको मार डाल। तो अपने भैया कंस की आज्ञा को मान करके पूतना इधर ब्रज में आ जाती है और नंद बाबा इधर मथुरा में। अब मथुरा में जब नंद बाबा को वसुदेव जी देखते हैं तो उनको बड़ा कष्ट होता है कि बताओ हम अपने पुत्र को उनके यहाँ रख कर के आए हैं और ये यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, कहीं कंस को संदेह न हो जाए। तो वसुदेव जी कहते हैं, भैया नंद देखो हम थोड़ा ज्योतिष विद्या भी जानते हैं, हमको ऐसी आशंका हो रही है कि तुम्हारे मथुरा मंडल में कुछ ठीक नहीं होने वाला है। तो इधर इनके मन में ये बात डाल दिए और इधर पूतना आई तो सोच रही है कि कैसे हम इस बालक को मारे। तो उसके कान में एक ध्वनि जाती है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तब समझ जाती है कि लगता है कि यही वो बालक है जिसको मारने के लिए हमारे भैया कंस ने हमको भेजा है। तो कैसे इसको मारे। तो देखती है कि बधाई देने के लिए सारी की सारी ब्रज युवतियां जा रही हैं यशोदा मैया को। तो ये भी जो है बहुत सुंदर रूप बना करके और वहीं मिल जाती है बधाई देने के लिए और जा करके यशोदा मैया से कहती है, अरे बहन यशोदा, अरे यहाँ 80 साल की उम्र में थारो छोड़ा भयो, हमको पता चला तो हमसे रवे ना गयो, तो इसीलिए हम मथुरा से भागे भागे तो को बधाई देने के लिए आई है। अब यशोदाती इति यशोदा, सबको यश देने वाली यशोदा मैया ये सोच रही है कि ये हमारी बहन कहाँ से आ धमकी, इससे पहले तो हम यहाँ को देखे ना है। लेकिन अगर ये पूछ देवे कि बहन तो को तो हम जाने नहीं, तो कहीं बहन बुरा ना मान जाए। तो इसीलिए यश देने वाली यशोदा मैया कैसे पूछ सकती है कि बहन तू कौन है। तो यशोदा मैया कहती है, बहन तू आई हमको बड़ा खुशी भयो, एक काम कर कि मेरा लाला वहां पर पालने में जो है झूल रहा है उसको आशीर्वाद तू दे ले। तो सभी भक्त बधाई दे रहे हैं और पूतना मौसी जी जो है आशीर्वाद देने के लिए प्रभु को चल गई। और ज्यों आशीर्वाद देने के लिए गई हैं क्यों हमारे प्रभु जो है ज्यों ही पूतना को देखते हैं तो पट से नेत्र बंद कर लेते हैं। अब क्यों नेत्र बंद कर लिए, तो इस पे संतों ने बड़ी उपेक्षाएं की हैं। क्योंकि भगवान जब आए हैं असुरों का संहार करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, तो सबसे पहले श्री गणेश कहाँ से कर रहे हैं, तो पूतना जी से ही कर रहे हैं। तो जब श्री गणेश किया जाता है तो नेत्र बंद करके भगवान गणेश का ध्यान किया जाता है। इसीलिए पूतना को देख करके हमारे बाल कृष्ण भगवान जो है पट से नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके भगवान गणेश का मंगलाचरण करने लगे। कोई कहते हैं नहीं नहीं ये बात नहीं है, बात ये है कि हमारे प्रभु नेत्र बंद करके भोले बाबा से कह रहे हैं, हे भोलेनाथ मैं आया था माखन मिश्री खावे को, लेकिन ये राक्षसी आ गई जहर पिलावे को, तो ये जहर पीने वाला काम ने को आप बढ़िया से कर लेते हैं, तो हे नाथ आप ही आकर के इसके जहर का पान कीजिए। कोई कहता है नहीं नहीं बात ये भी नहीं है, बात ये है कि पूतना है मायावती और भगवान है माया के पति। तो जब मायावती अपनी माया से सुंदर स्वरूप बना करके जो आई है
और मायापति की जब दृष्टि पड़ेगी मायावती पर, तो मायावती की माया समाप्त हो जाएगी और मायावती अपने असली स्वरूप में आ जाएगी। और जब असली स्वरूप में आ जाएगी तब नंद भवन में भगदड़ मच जाएगा। इसीलिए प्रभु ने चट से नेत्र बंद कर दिया। कोई कहता है नहीं, बात ये भी नहीं थी। तो क्या बात थी? तो कहते हैं कि भगवान ये शिक्षा देना चाहते हैं कि अगर कोई पात्र है तो उसके ऊपर ही दृष्टि रखिए, कुपात्र के ऊपर कदापि दृष्टि न रखिए। जैसे रामावतार में भी भगवान के पास आई थी एक सुंदरी जी, शूर्पणखा जी, जो कह रही हैं कि ताते अब लग रही कुमारी, मन माना कछ तुम ही निहारी। मैं तो सुकुमारी कुमारी हूं अभी और मेरे योग्य कोई वर मिला नहीं, लेकिन तुमको देख करके हमारा मन कछु थोड़ा बहुत मान गया, चलो तो हमारे योग्य हो। तो उस समय भगवान जी कर रही है, कौन सुंदरी है जो हमको भी फेल कर रही है? चलिए देवी जी, लेकिन हम तो शादीशुदा हैं पहले से ही। तो आज जब सुंदरी जी आई हैं शूर्पणखा जी, तो भगवान उसको नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो है सीता जी खड़ी हैं। तो गोस्वामी बाबा कहते हैं कि सीतहि चितहि कहीं प्रभु बाता, सीतहि चितहि कहीं प्रभु बाता, अहि कुंवर मोर लघु भ्राता। देवी जी देखिए, ये तो हमारी पत्नी है, वो हमारा छोटा भाई, वो कुमारा है, उसके पास जाइए। तो उपवास करते हुए राम जी महाराज ने उनके पास भेज दिया है। तो तात्पर्य यह है कि उस समय भगवान की दृष्टि का जो पात्र था सीता मैया वहां पर थी, लेकिन यहाँ पर जब भगवान कृष्ण रूप में आए हैं तो जो इनकी दृष्टि की पात्र हैं किशोरी जी, ये तो अगल बगल दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं दिख नहीं रही है। तो भगवान यही शिक्षा देना चाहते हैं कि अगर कोई दृष्टि का पात्र न हो तो उसके ऊपर दृष्टि न डालिए, भले ही नेत्र बंद करना पड़े तो नेत्र बंद कर लीजिए। अरे भगवान की दृष्टि का पात्र है तो सबरी मैया है, भगवान की दृष्टि का पात्र है तो कुब्जा है, भगवान की दृष्टि का पात्र है तो वो फल वाली है, भगवान की दृष्टि का पात्र पूतना नहीं है, भगवान की दृष्टि का पात्र शूर्पणखा नहीं है। अब भगवान ने क्यों नेत्र बंद किया ये तो भगवान ही जाने, हम लोग तो बस ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किया। लेकिन पूतना मौसी जी जब देखी कि बालक अभी सो रहा है तो बढ़िया सुंदर अवसर जान करके पूतना जी ने क्या किया, बालक को गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके उस बच्चे को स्तनपान कराने लगी, प्रभु को स्तनपान कराने लगी और प्रभु भी उसके स्तनों का पान करने लगे। गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्यत, प्राणेशमं रोषमन्वितो पिब, सामुञ्च मुञ्चालमिति प्रभाषिणी, निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। भगवान को जब अपने स्तन से लगा करके उनको दुग्ध पान कराती है तो भगवान पहले उस स्तन पर लगे विष का पान करते हैं, फिर दुग्ध का पान करते हैं और जब संपूर्ण दूध पी लेते हैं तो भगवान उसके शरीर से रक्त का पान करने लगते हैं। तो रक्त पान करने के भगवान उसके प्राण वायु को जब पीने लगते हैं तो उसके मर्म स्थलों में भयंकर वेदना उत्पन्न होती है। तब चिल्लाती है, सा मुंच मुंच लमिति, बेटा मुंच मुंच, छोड़ दे मुझको, पुत्र छोड़ दे। भगवान कहते हैं, मौसी जी बस यही तो हमको नहीं आता, एक बार पकड़ते नहीं है और जिसको पकड़ लेते हैं उसको हम छोड़ते नहीं है। भगवान ने नहीं छोड़ा और पीते पीते प्रभु जब उसके प्राण वायु को खींचने लगे तो उसके मर्म स्थलों में जो वेदना उठी सो अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के परमात्मा को गोद में उठा करके ब्रज मंडल से मथुरा मंडल की तरफ दौड़ती है। मार्ग में ही भगवान उसके समस्त प्राण वायु को खींच लेते हैं और निष्प्राण होकर के धड़ाम से जमीन पर गिरती है। गोविंदाय नमो नमः।
नन्हा बालक जान कर करा रही विषपान, विष के साथ ही पी लिए प्रभु ने उसके प्राण, विष के साथ ही पी लिए प्रभु ने उसके प्राण। जब निष्प्राण होकर के पूतना गिरी है, उस समय पूतना का शरीर 7 कोस में फैला हुआ था और 7 कोस तक की भूमि में जितने वृक्ष वन उपवन थे सब के सब उजड़ गए। इतनी भयंकर ध्वनि उठी है कि उस ध्वनि को सुन करके सारे ब्रजवासी मैया यशोदा दौड़ते हुए आए हैं। तो पालने में लाला नहीं है, अरे हमारा लाला कहाँ गया, हाहाकार मच गया, सब भागने लगे इधर उधर। तब ब्रजवासी देखते हैं, कहते हैं मैया ये राक्षसी के ऊपर लाला क्या कर रहा है। तो ब्रजवासी जो है वो नसैनी लगा करके सीढ़ी लगा करके प्रभु को उतारते हैं और तब यशोदा मैया भगवान को अपने स्तन से लगा करके स्तन का पान कराती है और प्रभु किलकारी मारते हुए मुस्कुराने लगते हैं। तो मैया कहती है कि हमारा लाला अब स्वस्थ है, लेकिन क्या करें मुर्दा छू लियो। तो वहां यशोदा मैया भगवान को पंचगव्य से स्नान कराती हैं। गौ माता के गोबर से, मूत्र से, दूध से, दही से और घृत से स्नान कराती हैं भगवान को, और गौ माता के पूंछ से जो है झाड़ा लगा रही हैं कि इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राणान नारायणोवतु श्वेत द्वीपम प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरोवतु। मतलब गौ माता का पोंछ पकड़ के भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा लगाया जा रहा है कि प्रभु इसके शरीर में जो भी बुरी बलाएं नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर गई हैं सब के सब दूर हो जाएं। तो भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा मैया लगाई। इसीलिए गौ माता के पूंछ से अगर हम झाड़ा लगाते हैं भगवान का नाम लेते हुए तो जो भी भूत प्रेत आदि बाधाएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। गौ माता देसी होनी चाहिए। पंचगव्य में और गौ माता में बड़ी महिमा है। कहते हैं कि यत्वाम गस्थि गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्रासनाथ पंचगव्यस्य दहत्व ग्रंथि निवेदनम। अगर हमारे ग्रंथियों के भीतर भी कोई पाप, कोई रोग, कोई दोष है तो पंचगव्य पीने मात्र से वो रोग समाप्त हो जाता है। इसलिए गौ माता की सेवा करनी चाहिए। बंधुओं लोग कहते हैं ना कि गौ माता के ऊपर हाथ फेरोगे तो भी रोग सही हो जाएगा। हो रहा है रोग सही? फेर करके देखे हैं, नहीं होता होगा। कोई कहता है गौमूत्र का पान करो रोग सही हो जाएगा। पहले तो लोग पीते ही नहीं है और जो पी रहा है उसका भी रोग सही नहीं हो रहा है। कारण जानते हैं क्या है? हम बताते हैं कारण क्या है। गौ माता का स्वरूप कैसा है तो आप पुराणों की कथा सुनेंगे कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है पृथ्वी गौ का स्वरूप बना करके भगवान के पास जाती है। और इसी भागवत में पृथु महाराज का जब चरित्र सुनाया जाता है तो पृथ्वी किस रूप में प्रकट हुई है तो गौ का स्वरूप बना करके प्रकट हुई है। इसी भागवत में जब परीक्षित अपने राज्य में घूम रहे थे तो एक रोती हुई गाय को देखे। वो गाय कौन थी? वो गाय धरणी थी। एक 3 पैर से अपाहिज वृक्ष को देखे। वो वृक्ष कौन था? वो धर्म था। तो गौ माता पृथ्वी स्वरूपा है। तो गाय और पृथ्वी एक दूसरे के पूरक है। बंधु ध्यान से सुनिएगा, सुनने योग्य बात है और जीवन में उतारने योग्य बात है। गाय और पृथ्वी दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो गौ माता की प्रसन्नता पृथ्वी पर चारण करने से है और पृथ्वी की प्रसन्नता गौ माता के मूत्र और गौ माता के गोबर से है। जिस पृथ्वी पर गाय माता का गोबर और गाय का मूत्र पड़ता है वो पृथ्वी शुद्ध पवित्र अन्न प्रदान करती है। और चूंकि गौ और पृथ्वी दोनों का स्वरूप एक जैसा है तो पृथ्वी का भी दोहन होना चाहिए और गौ माता का भी दोहन होना चाहिए। दोहन का मतलब समझते हैं? गाय दूहते हैं ना, तो दोहन का मतलब कि गाय के 4 थन है तो 2 को दूहो और 2 को उसके बछड़े के लिए छोड़ दो। ऐसे भी पृथ्वी का ही दोहन ही होना चाहिए। लेकिन आज हम गौ और पृथ्वी दोनों का शोषण कर रहे हैं।
गाय के चारों थनों को धोते हैं और इतने पर भी मन नहीं भरता, क्योंकि गैया स्वभाव से जो है होती है अपने बछड़े के लिए दूध सटका लेती है, तो लोग इंजेक्शन लगा करके गाय का संपूर्ण दूध निचोड़ लेते हैं। तो गाय का भी शोषण हुआ और पृथ्वी से अधिक अन्न लेने के चक्कर में पृथ्वी पर नाना प्रकार की रासायनिक खाद को छिड़काव करके हम पृथ्वी से भी अधिक अन्न ले रहे हैं। पृथ्वी का भी शोषण, गौ का भी शोषण। दोहन करेंगे तब अमृत मिलेगा, शोषण करेंगे तो विषय मिलेगा। इसके बाद भी पहले गैया चरने के लिए जाती थी, तो चरने के लिए जाती है तो गौ वैद्य स्वरूप है। गाय के ऊपर हाथ फेरेंगे तो गाय को पता चल जाता है कि हमारे मालिक को कौन सा रोग है या फिर कौन सा रोग होने वाला है। तो गाय जब ये जान जाती थी तो जब चरने के लिए जाती थी तो वही घास चरती थी उस भूमि से जिसके रस से उसका रोग सही हो सके। तो उस घास का, उस औषधि का रस गाय के गोबर में, गाय के मूत्र में, गाय के दूध में, उसी दूध से दही बना, उसी दूध से घृत बना। अब उस रस का जो मालिक उपभोग करता था, जो गौ सेवक उपभोग करता था, उस रस के उपभोग करने से उसका रोग सही होता था। ये नॉलेज था गाय के ऊपर हाथ फेरने वाला, कि गाय के ऊपर हाथ फेरेंगे तो गाय आपके नब्ज को पकड़ करके पता कर लेगी कि इनको कौन सा रोग है। लेकिन आज हमने गैया विकृत कर दी, पृथ्वी को विकृत कर दिया, और जब सबको विसार दिया, अपने माँ को ही विसार दिया, तो जिसने माँ को विसार दिया पिता उसको दंड देंगे, छोड़ने वाले नहीं है। अरे माता ही तो है जो पिता के क्रोध से, कोप से बालक को बचाती है। लेकिन जो मूर्ख पुत्र अपने माता को ही विसार देता है, तो पिता जब पिटाई करेंगे तो कोई रक्षा करने वाला नहीं रहेगा। इसीलिए सभी सनातन धर्मियों, सभी हिंदुओं और गावो विश्वस्य मातर, गाय केवल हिंदुओं और सनातनियों की माता नहीं है, गावो विश्वस्य मातर, गौ माता पूरे विश्व की माता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध करूंगा कि गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता की रक्षा में अगर हमारे प्राण जाए तो जाए, लेकिन गौ माता की रक्षा हमको करनी चाहिए। अरे हमको बड़ा कष्ट होता है कि कुछ हिंदू ही गौ को पकड़ करके उसको भूचड़ खाने में बेचते हैं, गौ की हत्या कराते हैं और बाद में गौ भक्त बनते हैं। अरे जिस गौ माता का हमने बचपन से लेकर के अब तक दूध पिया, अरे कोई अपनी माता का दूध कब तक पीता है? आजकल तो 5-6 महीने में ही दूध छूट जाता है। लेकिन गौ माता जो जन्म से लेकर के अंतिम समय तक अपने दूध का, अपने स्तनों का पान कराती है, उसी गौ माता को जब बूढ़ी हो जाती है तो हम लोग भूचड़ खाने में, कसाई खाने में भेज देते हैं और कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। अरे हम जैसे लोग अगर सनातनी है तो धिक्कार है हम जैसे लोगों को। इसलिए हम सबको प्रण लेना होगा कि हम सब अपने तन और मन और धन तीनों से गौ माता की रक्षा करेंगे। और जब हम गौ माता की रक्षा करेंगे तो हमको देख करके लोग हमसे प्रेरणा लेंगे और गौ माता की रक्षा करेंगे। इसलिए सभी से अनुरोध है कि सब गौ माता की सेवा अवश्य करें। जो व्यक्ति गौ की सेवा करता है, हमारा खुद का अनुभव है, आपके घर में कोई अगर आपत्ति विपत्ति आने वाला होगा तो गौ माता के ऊपर वो आपत्ति पहले आएगा। अपने पुत्र के ऊपर गौ माता वो आपत्ति नहीं आने देंगी, पहले वो विपत्ति अपने ऊपर लेंगी, पहले वो संकट गौ माता अपने ऊपर लेंगे। तो ऐसे संकट का हरण करने वाली गौ माता की हमको सेवा करनी चाहिए। और गौ रक्षा में, धर्म के रक्षा में, देव प्रतिमा के रक्षा में, अपने सनातन धर्म की रक्षा में अगर ये शरीर भी चला जाए तो जाए, लेकिन जैसे सूर्य वंश का वचन है, प्राण जाए पर वचन न जाए, उसी प्रकार हम सभी सनातन धर्मियों को भी ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि प्राण जाए पर हमारा धर्म न जाए। और जब इस प्रकार तन मन धन से आगे उठ करके हम धर्म की रक्षा करेंगे, तभी ये भारत विश्व गुरु बन सकता है, तभी ये सनातन पूरे संसार में जैसे पहले स्थापित था उसी प्रकार स्थापित हो सकता है। एक बार सभी लोग प्रेम से जो है भारत माता की जय, गौ माता की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि यशोदा मैया साक्षात नारायण को गौ माता के पूंछ से झाड़ा लगा रही है।
और इधर नंद बाबा को वसुदेव जी बता दिए हैं, तो नंद बाबा लौट करके आए। और जब आते हैं तो क्या देखते हैं कि महाराज मथुरा और ब्रज के मार्ग में 7 कोस लंबी चौड़ी राक्षसी मरी पड़ी है। ये कैसे भाई भाई? तो ब्रजवासी बताते हैं, बाबा अरे ये लाला को लेकर के भाग रही थी, ना जाने कैसे गिर गई। एक कहता है बाबा मुझको तो लग रहा है कि लाला को लेकर के भगी, ठोकर लगा गिर करके धड़ाम से मर गई। कहते हैं अरे दारी के, अगर ठोकर लग के गिरती तो मुंह के बल गिरती, लेकिन गिरी है पीठ के बल, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहता है लगता है बाबा की इसको दिल का दौरा पड़ गया, इसीलिए गिर करके मर गई। कहते हैं नंद बाबा की अरे छोड़ो, जैसे मरी तैसे मरी, पापिनी अपने पाप से मरी, लेकिन हमारे ब्रज और मथुरा के मध्य का मार्ग तो जो है बंद कर गई। ब्रजवासी पूछे बाबा तब इसके शरीर का क्या करे, इतना विशाल शरीर सड़ेगा तो बदबू देगा। नंद बाबा कहे जितने में गिरी है उतने तक के वृक्ष को तो नष्ट कर दी है, तो सब अपने यहाँ से फाड़वा कुदाल लेकर के आइए, इन सब वृक्षों को काट करके इसके शरीर को खंड खंड करके इसी वृक्षों को इसके शरीर पे पटक करके अग्नि लगा दो, इसका शरीर जो है जल जाएगा। तब जो है ब्रजवासी उसके शरीर को जो है जलाते हैं, और जब शरीर को जलाते हैं तो उसके शरीर से दिव्य सुगंध निकलता है, जिस सुगंध से पूरा का पूरा ब्रज मंडल जो है सुगंधित हो जाता है, सुवासित हो जाता है। परीक्षित जी पूछते हैं गुरुदेव पूतना तो जो है हत्यारिन थी, पूतना लोक बालघनी राक्षसो रुधिरासना जिघासयापि हरये स्तन दत्वाप्य सदगति। अरे ऐसी पापिनी पूतना के शरीर से इतना सुंदर सुगंध निकला जिससे पूरा का पूरा ब्रज मंडल जो है सुगंधित हो गया, ऐसे कैसे? कहते परमात्मा है ना जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। इसके अंदर एक भी गुण नहीं था, फिर भी भगवान इसके रीझ गए। लेकिन ऐसे ही नहीं रीझे, ये पूतना थी कौन, इस बात को भी जान ले। पूर्व काल में यही पूतना राक्षस राज बलि की पुत्री रत्नमाला थी, और जब भगवान बामन का स्वरूप बना करके आए थे तो भगवान के बामन स्वरूप को देख करके रत्नमाला इन पर मोहित हो गई और कहती है कितना सुंदर बालक है, काश ये मेरा पुत्र होता तो मैं अपने स्तनों से लगा करके इसको अपने स्तनों का पान कराता। भगवान मन ही मन बोल दिए तथास्तु, और अगले ही क्षण बामन भगवान जो है विराट रूप धारण करके बलि का सर्वस्व जब ले लेते हैं, तब यही बलि पुत्री कहती है कि कैसा कुटिल बालक है, अगर ये हमारा पुत्र होता तो अपने स्तनों से लगा करके इसको जहर पिला देती। तो वही रत्नमाला जो है द्वापर में पूतना बन करके आई है, और वही पूतना की जो दोनों इच्छाएं थी, पुत्र मान करके दूध भी पिलाए और अपने स्तनों में जहर लगा करके भी पिलाए, तो इच्छा अपनी पूर्ण कर लेती है। भगवान को स्तनपान भी कराती है और कालकूट विष भी पिलाती है, और चूंकि भगवान को स्तनपान कराई तो भगवान की माता के समान इसको पद भी मिल गया। भगवान ने इनको वैकुंठ में वास दे दिया। प्रेम से बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय। तो इस प्रकार हमारे 6 दिन के नन्हे से बाल गोपाल जो है 7 कोस की पूतना का अंत कर दिए। ये तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हमारे प्रभु जो है बड़े होने लगे, और जब प्रभु 1 महीना के भय हैं, तो 1 महीना के भय तो प्रभु ने करवट बदल दिया, और जब करवट बदल दिया तब यशोदा मैया देख करके प्रसन्न हो गई कि अरे मेरे लाला ने खुद से करवट बदल लिया। तो मैया बुलाई नाई और पूरे ब्रजमंडल में घुमा दी दुहाई, काय बात की माई, तो सबसे कह देना कि करवट बदलने को बुलावा आयो है। फिर क्या है, नाई घूम घूम करके सबको बुलावा देने लगा कि यशोदा मैया क्या करवट बदलने को बुलावा आया है। तो सभी लोग आने लगे, मंगल गीत गाने लगे। यशोदा मैया कही अरे गीत मत गाओ, लाला अभी काची नींद में सोयो है, जग जाएगा फिर रोवेगो।
तो कहती हैं सारी ब्रजयुवतियां, अरे मैया तुमको बुलाई काहे लिए है? अरे हम आई हैं तो गाएंगी ना। तो यशोदा मैया कहती है अच्छा ठीक है 2 मिनट का हमको समय दो। तो लाला को जो है पालने सहित उठाती हैं, पीछे आंगने में जो है बैलगाड़ी के पास रख देती हैं और बैलगाड़ी पर आंगने में जो माट मटका रखे थे रख देती हैं। उसके बाद से अपने आंगने में जो है वो आसन लगा देती हैं और कहती हैं बैठ जाओ बहनों और गाओ मंगल गीत। तो सारी की सारी गोपियां मिल करके गाने लगती है। आइए हम लोग भी गाते हैं। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना हो, पलना में ललना, पलना में ललना हो, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे वामे ललना सुलावे, पलना झुलावे वामे ललना सुलावे। देख श्याम सुंदर ना फूली समावे, निरख श्याम सुंदर ना फूली समावे। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। नजर उतारे और डिठौना लगावे, नजर उतारे और डिठौना लगावे। फिर राई लून और उठानो उड़ावे, फिर राई लून और उठानो उड़ावे। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। कबहु दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे, कबहु दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे। गोदी उठावे दोनों लाड लड़ावे, कबहु दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे। गोदी उठावे दोनों लाड लड़ावे। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। कबहु चूमे मैया लाला के अधरन, कबहू चूमे मैया लाला के अधरन। मोटी मोटी आंखों की देखे वो मटकन, मोटी मोटी आंखों की देखे वो मटकन। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। प्रेम से बोलिए बाल गोपाल भगवान की। अब गाना बजाना सुन करके हमारे ठाकुर जी की निद्रा भंग हो जाती है, तो ठाकुर जी सोचते हैं बताओ जिसके लिए गाया बजाया जा रहा है उसी को घर से निकाल दिया गया है। अब चलना भी नहीं आता कि घर में जाए, चलना आता तो निकल करके पालने से प्रभु चले भी जाते। तो प्रभु सोचे कि हम कैसे घर में जाए, तो भगवान को ध्यान आया कि बाला नाम रुदनम बलम, बालकों के तो रोने में ही बल है। फिर क्या था, हमारे ठाकुर जी कोहा करके रोना प्रारंभ कर दिए और हमारे ठाकुर जी रो रहे हैं और इधर सारी की सारी गोपियां गीत गा रही हैं।
तो इनके कानों में आवाज नहीं आई, लेकिन उधर मामा जी के भेजे हुए सकटासुर जो है आ गए। सकट का रूप धारण करके उत्कच नामक दैत्य उपस्थित हो गया। प्रभु ने देखा कि मैया तो नहीं आई, लेकिन मामा जी के भेजे हुए सकटासुर आए हैं, तो इनका तो कल्याण करना ही पड़ेगा। तो रोते रोते परमात्मा ने अपने पैर की कनिष्ठ का उंगली से जो है उस सकट का स्पर्श किया, और सकट का स्पर्श होते ही सकट हवा में उड़ गया और वायु वेग से ब्रह्मांड में जाकर के पृथ्वी का जो ही स्पर्श किया, सकटासुर जो है गोविंदाय नमो नमः हाथ पैर बिखर गए और वहीं पर समाप्त हो गया। ये दृश्य लोगों ने जब देखा तो अचंभित रह गए कि नेक सा छोरा, न बैलगाड़ी को बैल खींचा, न कोई साड़ था, न कोई आंधी तूफान आया। नेक से छोरा के केवल स्पर्श से कैसे बैलगाड़ी जो है हवा में उड़ी और नीचे गिर करके टूट गई। बैलगाड़ी टूटने की आवाज सुन करके यशोदा मैया